Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study the new ribbon, that is reference. Reference is very much in this reference ribbon. We have important functions that we are going to study today, and the most important one is table of content. That you can create a table of content. So before doing this function, I will tell you what we do normally if we are not using this function table of content given in the software provided by the software. What we do usually, I'll do that thing first. I'll show you how much what it is and how much time it takes. फिर मैं इस फंक्शन को आपको यूज़ करके बताऊँगा कि इस फंक्शन को हमने कैसे यूज़ करना है. तो सबसे पहले what we do, we make a table of content. In table of content what we have headings and page numbers. ठीक है. सो ये पेज हमारे पास लेट्स सपोज टेबल ऑफ कंटेंट है. टेबल ऑफ कंटेंट्स में हेडिंग्स होंगी और पेज नंबर होंगे. ठीक है. तो वो हम देखेंगे हेडिंग्स कहाँ से आएंगी. जो हमारे नोटबुक है या हमारा डॉक्यूमेंट है, हमारी जो जिस भी लेटर पे बुक पे हम काम कर रहे हैं, उसमें जो जो हेडिंग्स हमारे पास हैं उनको हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स में ऐड करना है. सो लेट्स सपोज टेबल ऑफ कंटेंट के लिए आपको हेडिंग्स चाहिए. तो हेडिंग्स अभी तक हमारे पास नहीं है, अभी हम बना लेते हैं. लेट्स सपोज ये है मेन हेडिंग. हेडिंग मैंने कहा था आपको, हेडिंग हमेशा बोल्ड होती है, इसको बोल्ड कर लें. ठीक है. और जर्नली हेडिंग किसी भी रिपोर्ट में हेडिंग 2 लेवल्स की होती है, 3 लेवल्स की होती है. लेवल्स क्या होते हैं, बिल्कुल मल्टी लेवलिस्ट हमने पढ़ा था. अगर आपको याद होगा इसमें जब हमने क्या हमने बुलेट्स किया था, नंबर किया था, तो इसके साथ हमने मल्टी लेवलिस्ट पर. मल्टी लेवलिस्ट क्या, हेडिंग, सब हेडिंग, सब ऑफ सब हेडिंग. ठीक है. सो इसको कहते हैं मल्टी लेवलिस्ट. सो ये हमारे पास फंक्शन इसमें भी है हेडिंग्स में. तो हम लेट्स सपोज दिस इज आवर मेन हेडिंग and in main heading we have subheading. Subheading, how we would differentiate कि ये main heading और ये subheading है. या तो हम उसका स्टाइल चेंज कर लेंगे या हम उसका साइज चेंज कर लेंगे. मेन हेडिंग always look bigger, so we put it as 14, or if we have 3 levels we make it 16, 14 and 12. Let's suppose 16. This one is subheading, this one should be 14, and this is again the main heading, so we will make it a 16. Okay, let's make it like that. Okay. Now we have another heading here, subheading. Let's suppose bold, and subheading is of 14 size. And we have one main heading at this page. This is main heading. Main heading is of 16 size and bold. Here we have again main heading. So you must have headings and main headings. 16, we make alignment. Main heading. Here we have subheading, 14 size and bold. And here we have sub of subheading. This is third heading, level 3 heading. So we make a bold and size is 12 because this is third heading. And we have another sub of subheading. When we create document, when we are working on our document, we do normally we write headings. So I didn't write, so मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैंने अभी आपको लिख दिया. लेट्स सपोज ये हमारा डॉक्यूमेंट अब रेडी है, इसमें हेडिंग्स भी हैं, सब हेडिंग्स भी हैं पूरे डॉक्यूमेंट में. तो हमें क्या करना है, नो वी हैव टू क्रिएट ए टेबल ऑफ कंटेंट. हाउ विल क्रिएट ए टेबल ऑफ कंटेंट.
टेबल ऑफ कंटेंट में या तो हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। अगर हम टेबल नहीं बनाते, सिंपल फॉर्मेट रखना चाहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट अंडरलाइन, ठीक है जी। सो नो वी आर गोइंग टू मेक ए टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग्स के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा। हम इसको हेडिंग में रखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, तो वापस आएंगे। यहाँ पे हमने इसको क्या किया, कंट्रोल वी किया, इसको हमने अलाइनमेंट राइट साइड पे की, एंड हम ये कुछ चीज़ें करेंगे। अच्छा, वी फॉरगॉट टू फाइंड द पेज नंबर। पेज नंबर इज़ 1, चैप्टर 1 पेज नंबर 1 पे है, तो हम वापस आएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1। सो यू जस्ट सी हाउ मच टाइम इट टेक्स राइटिंग। वन हेडिंग हो गई, फिर हम सेकंड हेडिंग को इस तरह कॉपी करेंगे। यहाँ से ये मेन हेडिंग कॉपी किया, साथ ही हम पेज नंबर देख लेंगे, ये पेज नंबर 1 पे है, तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, ये मेन हेडिंग है, ये भी हमने इसको कंट्रोल वी किया, पेस्ट किया यहाँ पे, और हमने इसको यहाँ पे इसी फॉर्मेट में, ये भी पेज नंबर 1 पे आपके पास आ गई। फिर आपके पास नीचे आए, सब हेडिंग है, सब हेडिंग को आपने कॉपी किया, कंट्रोल सी, पेज नंबर देख लिया, साथ ही पेज नंबर 1 है। एंड यहाँ पर आए तो हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो हम एक टैब का बटन प्रेस करेंगे, या ये हमने पहले फंक्शन देखा इंक्रीज इंडेंट, इसको भी हम प्रेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको पेस्ट किया ताकि हमें पता चल जाए कि ये सब हेडिंग है। पेज नंबर 1 एंटर किया। अब हम आगे देखते हैं हमारे पास कौन सी हेडिंग है। फिर हमारे पास एक और सब हेडिंग है, कॉपी किया, पेज नंबर देखा, ये भी पेज 1 पे ही है, और हमने इसको साथ ही पेज नंबर 1 लिख दिया, एंटर किया। इसका साइज़ इससे बड़ा हो गया, तो हम इसको साइज़ मैनुअली यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तो लेट्स सपोज हमने इसको 12 किया है, तो हमारी सेटिंग सारी ख़राब हो गई है, तो फ़िलहाल हम इसको नहीं छेड़ते, ठीक है, ताकि हमारा काम में और ज़्यादा टाइम ना लगे। सो यू जस्ट काउंट द टाइम हाउ मच इट इज़ टेकिंग। सो दिस इज़ मेन हेडिंग, कि हमारा कितना टाइम लग रहा है ये टेबल ऑफ कंटेंट बनाने में। सो ये मेन हेडिंग है, कंट्रोल वी। सो यहाँ पे हमारे पास वी फॉरगॉट टू सी द पेज नंबर, ये पेज नंबर हमारे पास 2 है। सो हम यहाँ पे पेज नंबर 2 लिखेंगे, देन विल कम बैक एंड विल रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर एवरी, ठीक है। हमने इस मेन हेडिंग को कॉपी किया और पेज नंबर देखा, और हमने ऊपर जाके वापस दिस इज पेज नंबर 3, देन विल कम बैक। फिर हमारे पास हेडिंग चेंज हो गई, हमने इसको कॉपी किया, पेज नंबर देखा, पेज नंबर 4 है, और हम वापस गए और हमने मैनुअली यहाँ से सेटिंग इसकी चेंज की, और यहाँ से हमने इसको पेज नंबर 4, नेक्स्ट हम आएंगे, हमारे पास जो हेडिंग है उसको कॉपी करेंगे, वापस आए, अगेन दिस इज a पेज नंबर 4, can you imagine if we have 500 or 1000 pages of book, so how much it gonna take?
बट वी हैव टू, क्योंकि हमें टेबल ऑफ कंटेंट लाजमी चाहिए। तो टेबल ऑफ कंटेंट हमें लाजमी चाहिए, तो हमने इसको टेबल ऑफ कंटेंट को बनाना है, चाहे इसमें 2 घंटे लगें, 4 घंटे लगें, 6 घंटे लगें। सो पेज नंबर 4, we'll come back at the bottom, पेज नंबर 3, 4, पेज नंबर 5 पे हमारे पास पेज नंबर 5 है, तो इसमें हमारे पास है इसी हेडिंग की तीसरा लेवल। तो हम टैब का बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल वी का बटन सेव करेंगे। अब देखें, हमें दिखने में भी लग रहा है कि ये इसी हेडिंग का तीसरा लेवल है। मेन हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग, और इसका पेज नंबर था 5। तो हम वापस आएंगे, नीचे देखेंगे, वापस हमारे पास पेज नंबर 5 के बाद हमारे पास कौन सी हेडिंग है, एंड वी हैव अगेन सब ऑफ सब हेडिंग। इसको हमने कॉपी किया और इसका पेज नंबर हमने नोट डाउन किया 6 पे, और हम वापस गए और हमने इसको यहाँ पे सब हेडिंग है, तो ये भी इसका लेवल भी सेम होगा। और ये हमारे पास पेज नंबर 6 पे थी, ये ले जी, हमने इसको सेव किया। ये टेबल हम एज्यूम करते हैं कि बाकी भी हमारे पास जो हेडिंग्स हैं वो हमने लिख ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हेडिंग्स लिखने में ऑलमोस्ट मुझे तकरीबन 10-11 मिनट्स लगे हैं, ठीक है। और मैं आई एम गोइंग थ्रू द सेम प्रोसेस, आई एम गोइंग अप एंड डाउन, कॉपी पेस्ट, अप एंड डाउन, पेज नंबर, कॉपी पेस्ट, अप एंड डाउन, दिस इज व्हाट। बट once I have done, I have saved it, and when I see the preview, so this is the preview, this is table of content, मैं इसका प्रिंट लूँगा तो ये ऐसे ही आएगा। सो दैट्स गुड, मेरी टेबल ऑफ कंटेंट बन गई। आई मस्ट बी हैप्पी। ओके फाइन, सेव किया, प्रिंट लिया, ओके फाइन, मेरा काम हो गया, यस हो गया, गुड। और अगर मैं इसको छेड़ूंगा, आप देखेंगे, मैं आपको ये भी बता दूँ, इसके ये मैनुअल टेबल ऑफ कंटेंट है जो मैंने अपने हाथों से खुद बनाई है। हेडिंग्स भी मैंने खुद लिखी हैं, पेज नंबर भी मैंने खुद लिखे हैं, लेकिन मेरा काम हो गया। 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 500 हेडिंग्स हैं तो 4-5-6 घंटे लगेंगे, लेकिन मेरी हेडिंग्स बन जाएंगी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है। सेव किया, प्रिंट लिया और प्रिंट लेके चला गया, टीचर के पास चले गए, बॉस के पास चले गए, ओके सर ये रेडी है, बुक रेडी है, रिपोर्ट रेडी है, आप इसको चेक कर लें। सो जब आपके टीचर ने या बॉस ने रिपोर्ट को चेक किया तो उसने कहा ये भी निकाल दें, ये भी निकाल दें, ये भी निकाल दें, ये भी निकाल दें। लेट्स सपोज यू हैव 500 पेजेस रिपोर्ट, नो दिस इज़ 300 पेजेस रिपोर्ट। अब वो 300 पेजेस की रिपोर्ट रह गई है, तो फिर आपने वो सारी हेडिंग्स, वो सारे पेजेस, वो सारा पैराग्राफ्स अपने रिपोर्ट से निकाल दिए। सो होगा क्या, जब आपने रिपोर्ट से उसको लेट्स सपोज हमने निकाल दिए, मैंने उसको डिलीट किया, लेट्स सपोज उसने बोला इसको निकाल दो, ये लें जी, मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। उन्होंने बोला इसको भी निकाल दो, मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। अब वो सारे जो मुझे बताया गया चेंजेस, मैंने चेंजेस करके सेव किया, सेव करके प्रिंट। जब हम टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट तो पुरानी है, ओल्ड है, 500 पेजेस के मुताबिक है, और वो शफल है, कोई पहले पेज पे है, कोई 10वें पेज पे है, कोई 50वें पेज पे है, कोई 100वें पेज पे है, और उसमें डिफरेंट हेडिंग्स हैं। इसका मतलब है पूरी टेबल ऑफ कंटेंट को हमें दोबारा मॉडिफाई करना पड़ेगा, पेज 1 से लेके। ओके हम दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे, वही पेज 1 ये हेडिंग है, हाँ जी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और हम इसको वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पहले, यानी कि पहले हमारी 500 हेडिंग्स लिखने में 5 से 6 घंटे लगे थे, तो अभी हमारे पास एज्यूम करते हैं कि बाकी 300 हेडिंग्स रह गई हैं 300 पेजेस पे, तो हमें वो 300 हेडिंग्स लिखने में लेट्स सपोज 4 घंटे लगते हैं, 3 से 4 घंटे। तो हमने लिख लिया एकदम वही सारा प्रोसेस सेम, हमने उसको रिपीट किया, सेव का बटन लिया, ओके फाइन, हमारी टेबल ऑफ कंटेंट रेडी हो गया। हमने इसका प्रिंट लिया, ये रेडी हो गया, आपने इसका प्रिंट लिया और प्रिंट लेके वापस आप गए अपने बॉस के पास, टीचर के पास, देखें सर ये हमने टेबल ऑफ कंटेंट रेडी कर लिया, मतलब डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट भी है, ये रिक्वायरमेंट थी मेन, तो इसको देखें फला फला फला, ओके फाइन। सो टीचर ने आपकी रिपोर्ट चेक करनी शुरू की, उसने कहा अच्छा इस तरह करें, यहाँ पे ये वाली हेडिंग ऐड कर दें, ठीक है,
ये वाली हेडिंग ऐड कर दें, यहाँ पे फिर ये वाली हेडिंग भी ऐड कर दें, ये वाली हेडिंग भी ऐड कर दें। सो जो आपकी रिपोर्ट अब 300 पेजेस की थी, उसने दोबारा से मॉडिफाई करके उसको 400 पेजेस का कर दिया, ज्यूम कर दें। और उसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स, बहुत सारी हेडिंग, बहुत सारे पेजेस, 100 पेजेस नए ऐड हो चुके हैं। सेव किया आपने, काम कर लिया, ओके। काम करने में शायद हो सकता है आपको इतना टाइम ना लगे, लेकिन अगेन फिर उसी फंक्शन पे टेबल ऑफ कंटेंट पे आप आए। टेबल ऑफ कंटेंट अब जो है 300 पेजेस की है, हमारे पास रिपोर्ट में 400 पेजेस हैं। बहुत सारी हेडिंग्स ऐड हो चुकी हैं, और वो जो हेडिंग्स हुई हैं वो रैंडम बेसिस पे हुई हैं। कुछ पहले पेज पे हैं, कुछ तीसरे पेज पे हैं, कोई 7वें पेज पे है, कोई 25वें पेज पे है, कोई 50वें पेज पे है, कोई 27वें पेज। वो सारी की सारी मॉडिफिकेशन हमें, इसका मतलब सेम प्रोसेस वी हैव टू रिपीट इट अगेन। हमें नीचे जाएंगे, चेक करेंगे ये हेडिंग, इसका पेज नंबर, ये हेडिंग, इसका पेज नंबर, वापस आएंगे, राइट करेंगे जैसे हमने मैनुअली पहले फर्स्ट टाइम किया था, हाँ सेकंड टाइम किया था, थर्ड टाइम भी हम अपनी टेबल ऑफ कंटेंट को वैसे ही बनाएंगे। 400 पेजेस, 400 हेडिंग्स थी, तो 400 हेडिंग बनाने में हमें लेट्स सपोज 4 से 5 घंटे लगे, लेकिन बन गया, काम हो गया, हमने उसको सेव किया। लेट्स अभी बिल्कुल हेडिंग ठीक है, हाँ जी 400 पेजेस की हमारी टेबल ऑफ कंटेंट है। हम इसने इसका प्रीव्यू चेक किया, प्रीव्यू भी हमें ठीक लगा, ओके गुड। हमने इसका प्रिंट लिया, प्रिंट लेके हम दोबारा टीचर के पास चले गए। सो कैन यू इमेजिन if your teacher or your boss tells you fourth time to make any kind of changes, what gonna happen? You are mentally tired, you are mentally sick by doing this again and again, the same function. और ये आपको करना है, आप इसे जान नहीं छोड़ सकती, आपको करना है, इंपॉर्टेंट फीचर है, फंक्शन है और रिक्वायर्ड है। आपके टीचर ने, आपके बॉस ने कहा है कि ये होना चाहिए। आप चौथी दफ़ा जब उसको करेंगे कि एक फंक्शन करने में, एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाने में आपको 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे लग रहे हैं, क्या ऐसा वे है कि ये काम हमारा जल्दी हो जाए? फंक्शन एक है, पेज एक या 2 पेजेस हैं, और जिसमें हमारे 4 से पूरी रिपोर्ट लिखने में आपको 4 घंटे लगे और टेबल ऑफ कंटेंट बनाने में 6 घंटे लगे हैं। स्ट्रेंज। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये मैनुअल तरीका है। दिखने में आपको टेबल ऑफ कंटेंट लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। प्रिंट लिया टेबल ऑफ कंटेंट का, सही आ गया, बिल्कुल सही आ गया, ओके जी फाइन, यहाँ तक तो काम ठीक हो गया। लेकिन जब मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है तो बार बार चेंज करने में इट टेक्स टाइम। अगर आपने इतना ही टाइम लगाना है रिपोर्ट के ऊपर, देन देयर इज़ नो यूज़ ऑफ यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, कि ये यूज़र की प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करता है, उसके काम में एफिशिएंसी लेके आता है। हमारा 4 घंटे का काम 12 घंटे पे चला गया, एफिशिएंसी तो ना हुई। एफिशिएंसी तो ये हुई कि 4 घंटे का काम आधे घंटे पे चला जाए, 1 घंटे पे चला जाए। बिल्कुल हो सकता है अगर हम प्रॉपरली फंक्शन यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं कंप्यूटराइज टेबल ऑफ कंटेंट की तरफ। अब हम कंप्यूटराइज टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे। लेट्स सपोज ये हमारी हेडिंग है, ठीक है। हेडिंग, आपको हेडिंग को मैं दोबारा डिफाइन करूँगा। अब जब भी आप कंप्यूटर में हेडिंग लिखते हैं, आपने लिखा है ये हेडिंग है, आप उसको डिफाइन करें। कहाँ डिफाइन करेंगे? हमने एक फंक्शन छोड़ा था होम के रिबन में, हम दोबारा उस फंक्शन पे आते हैं, ये स्टाइल का, ठीक है। इसमें आपको फ्रंट पे ही नज़र आ रहा है हेडिंग 1। हेडिंग 1, मेन हेडिंग को हेडिंग 1 कहते हैं। ये आपकी मेन हेडिंग हो गई। आपने जैसे ही उसको, अब देखें इसका कलर चेंज हो गया, इसका स्टाइल चेंज हो गया, लेकिन ये फंक्शन इस वक्त एक्टिव है, ये देखें। इसका मतलब है, इससे पहले देखें, कंट्रोल जी में करके दिखाता हूँ, इससे पहले ये नॉर्मल था। नाउ दिस इज़ ए नॉर्मल टेक्स्ट। कंप्यूटर इसको, सॉफ्टवेयर इसको नॉर्मल टेक्स्ट लेता है। आपने सॉफ्टवेयर में फंक्शंस को डिफाइन करना है। अब आप इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे हेडिंग 1। ये हेडिंग 1 है, आपकी मेन हेडिंग है। अब आपने देखा इसका फॉर्मेट चेंज हो गया। अब फॉर्मेट चेंज करने में कोई देर नहीं लगती, ठीक है। वो फॉर्मेट कैसे चेंज होगा? थोड़ी देर लगेगी। ले 16 होना चाहिए, साइज 16 हो गया। इसका स्टाइल टाइम 0 होना चाहिए, ब्लैक, ये इसका बोल्ड होना चाहिए, इसका फॉन्ट का कलर ब्लैक होना चाहिए, ये लें, वही हो गया। सेंटर में होना चाहिए, ये लें, सेंटर में, ठीक है। अब ये देखें, ये मेन हेडिंग है। ये मेन हेडिंग नहीं है, ये हमने जो पुराने पहले डिफाइन की थी, ये मैनुअल थी। अब हमें इसको कंप्यूटर में डिफाइन करना है। इसको सिलेक्ट करें यहाँ से, ये मेन हेडिंग, हेडिंग 1 डिफाइन किया। इसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल वैसे ही यहाँ से चेंज कर लें, ये ले, वही होगी। कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अब ये सिस्टम में हेडिंग 1 है। अब ये सब हेडिंग है, ठीक है। पहले मैनुअल थी, लेकिन सिस्टम इसको नॉर्मल कंसिडर करता है, नॉर्मल टेक्स्ट है, जैसे बाकी टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है। अब हम इसको हेडिंग, ये सब हेडिंग है, तो सब हेडिंग को कहते हैं हेडिंग लेवल 2। मैंने कहा मल्टी लेवल लिस्ट। सो ये सब हेडिंग, हेडिंग 2 ये डिफाइन किया। इसका फॉर्मेट चेंज हुआ, इसका फॉर्मेट आप यहाँ से मॉडिफाई कर लें। इसका साइज़ वही 14 होना चाहिए, 14 कर लें। स्टाइल इसका टाइम 0 1,
बोल्ड होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं। सो अब जो आपने अपनी रिपोर्ट में जितनी भी हेडिंग्स बनानी है, मतलब जब भी आप रिपोर्ट डॉक्यूमेंट बना रहे होंगे हेडिंग आएगी उसको डिफाइन, ये मेन हेडिंग है तो उसको यहाँ सिस्टम में डिफाइन करें, ये मेन हेडिंग है, ये सब हेडिंग है डिफाइन करें, उसकी फॉर्मेटिंग यहाँ सेट करें। अब ये सब हेडिंग है, ये सब हेडिंग नहीं है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, इसको भी सब हेडिंग बनाना है। अब आप चाहते हैं कि सारी हेडिंग सब हेडिंग्स, क्योंकि हमने कहा रिपोर्ट जब भी आप तैयार करते हैं, डॉक्यूमेंट या बुक कुछ भी तैयार कर रहे हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग सेम होती है, यानी हेडिंग 2 का फॉर्मेट जो पेज 1 पे है वही पेज 10 पे होना चाहिए, वही 20 पे, हर जगह जहाँ जहाँ हेडिंग 2 होगी वो उसका सेम फॉर्मेट होना चाहिए, हेडिंग 1 का सेम फॉर्मेट होना चाहिए। ये तो नहीं है हेडिंग 1 पेज नंबर 1 पे डिफरेंट है और हेडिंग 1 सेम हेडिंग मेन हेडिंग किसी और पेज पे वो डिफरेंट स्टाइल के डिफरेंट फॉर्मेट नहीं, तो आपकी सेम होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एक और फंक्शंस का, ये सब हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, सब हेडिंग पे हम यही फंक्शंस अप्लाई करना चाहते हैं जो इस पे हो। कौन से फंक्शन कि ये बोल्ड हो, 14 साइज़ की हो, टाइम्स रोमन हो और इसका ब्लैक हो, ठीक है, और ये हेडिंग 2 भी हो। तो हम एक और फंक्शन जो हमने छोड़ा था होम के रिबन में वो था फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर है लाइक द लुक ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन यू कैन अप्लाई दैट लुक टू द अदर कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट। मैं यही वाले कंटेंट्स, यही वाली फॉर्मेटिंग किसी और जगह पे अप्लाई कर सकता हूँ, एज इट इज़ बिल्कुल कर सकता हूँ। देखें मैंने आपको कितने, एक फंक्शन, 2 3 4 5 6 फंक्शन इस पर अप्लाई हुए हैं। मैं चाहता हूँ ये वाले फंक्शन, तो इसके लिए मैं इस फंक्शन को फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने इस फॉर्मेट पेंटर को क्लिक किया तो आप देखेंगे टेक्स्ट पे मेरे पॉइंटर के साथ एक छोटा सा ब्रश बना हुआ आ गया। मैं इस ब्रश को जिसके ऊपर फेरूँगा वो एज इट इज़ हो जाएगा। ये देखिएगा, ये मैंने इसको यहाँ से इसके ऊपर ब्रश कर दिया। जैसे ही मैंने इसको ब्रश किया आप देखें ये हेडिंग 2 में कन्वर्ट हो चुका है। लेफ्ट लाइन, इसका साइज, फॉन्ट कलर ब्लैक, बोल्ड, 14 सेम एज इट इज़ 100% सेम, ये और ये बिल्कुल सेम। सो आपने अगर किसी चीज़ को सेम करना है, किसी भी पैराग्राफ को, किसी हेडिंग को, किसी टेबल को 100% मैचिंग करनी है तो आप ये फॉर्मेट पेंटर का फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये मेन हेडिंग है, अब सिस्टम में ये मेन हेडिंग नहीं है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, हमने इसको मेन हेडिंग बनाना है। मेन हेडिंग का फॉर्मेट बिल्कुल वही होना चाहिए जो यहाँ पे है। तो मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर का बटन क्लिक किया और मैंने नीचे जाके इसके ऊपर क्या किया, अप्लाई किया। आप देखेंगे बिल्कुल वही हेडिंग 1 हो गया है, ब्लैक इसका कलर, बोल्ड, 16 इसका साइज, टाइम होगा, ठीक है। अब मैं यही चीज़, यही यहाँ पे हमारे पास फिर मेन हेडिंग है, मैं यही चीज़ अप्लाई करना चाहता हूँ नेक्स्ट वाले के ऊपर। तो मैं फॉर्मेट पेंटर के फंक्शन को क्लिक करूँगा और यहाँ पे आऊँगा तो इसके ऊपर इसको ब्रश कर दूँगा तो ये भी है बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी, ठीक है। फिर मैंने इसको क्या किया, इसी को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर को क्लिक किया और मैंने इसके ऊपर इसको अप्लाई किया। तो ये भी वही हैज़ इट इज़ हो गई है, लेकिन इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट हो गई है। मुझे ये सेंटर में चाहिए, ये इसको मैनुअली यहाँ से कर लें सेंटर में, ठीक है। अब मैं यही फॉर्मेट पेंटर इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ नेक्स्ट के ऊपर, क्योंकि ये सेम है एज इट इज़ है। आप देखेंगे ये भी सेंटर में चला गया क्योंकि यहाँ पे फंक्शन सेंटर अप्लाई हुआ हुआ था। तो इसको मैनुअल करके वापस ले जाए, बाकी सब कुछ वही है, वैसे का वैसा है, ठीक। ये हेडिंग 2 है, सब हेडिंग है, सब हेडिंग का फंक्शन फॉर्मेट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इसको मैंने क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर को यहाँ से क्लिक किया और इसको नीचे आके मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, वही हो गया एज इट इज़, आप देख सकते हैं। अच्छा ये सब हेडिंग है, थर्ड ये नहीं है ये, तो इसको हम, ये तीसरा लेवल है हेडिंग का। तो देखिए आपके सामने ऑटोमेटिकली ये आ गया सब। अगेन इसका फॉर्मेट चेंज हुआ, इसका फॉर्मेट को मॉडिफाई कर लें, होल्ड कर लें, इसका साइज़ ब्लैक होना 12 होना चाहिए, टाइम 0 अब ये देखें ये हमारी 12 साइज़ की थर्ड हेडिंग बन गई है। हेडिंग का लेवल तीसरा लेवल, सब ऑफ सब हेडिंग बन गया है, ठीक है। बिल्कुल सिस्टम में भी डिफाइन हो चुका है। आगे भी आपके पास ये है तो आप इसको क्या करें, इसको सिलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर के बटन को क्लिक करें और इसको इसके ऊपर आके ब्रश कर दें। ये इसका सब कुछ फॉर्मेट वही होगी, हेडिंग लेवल 3, लेफ्ट लाइन, ब्लैक, बोल्ड, 12 एंड टाइम 0 एज्यूम करते हैं जितनी आपकी रिपोर्ट है, जितने पेजेस की आपने सब ये काम कर लिया है। अब आपकी रिपोर्ट में हेडिंग्स जो आपने डिफ़ाइन की हैं वो प्रॉपर डिफ़ाइन की हैं। पहले जो आपने हेडिंग्स बनाई थी वो मैनुअल थी, अब जो आपने हेडिंग्स बनाई हैं वो प्रॉपर हैं। और अगर मैं इसका फॉर्मेट
चेंज करना चाहूँ तो आप देखेंगे इसके साथ क्या हाल होगा। इसको मैं लेट्स सपोज 12 कर दूँ तो आप देखेंगे ये सारा बिगड़ गया है। अच्छा, ये तो थी हमारी मैनुअल, ठीक है, जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, प्रोफेशनल और फॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लग रही। अब हम जाएंगे, अब हमने अपनी रिपोर्ट में हेडिंग्स डिफाइन कर ली हैं, अब हमें टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करनी है। तो हम जाएंगे रेफरेंस के रिबन में। रेफरेंस के रिबन में हमारे पास पहला फंक्शन है टेबल ऑफ कंटेंट का। टेबल ऑफ कंटेंट में गए, ये डिफरेंट फॉर्मेट है, ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2, मैनुअल टेबल। मैनुअल टेबल, इसमें डिफरेंस क्या है कि आप ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट करके उसमें मैनुअल मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा सिस्टम, ठीक। तो हम इसमें बहरहाल यहाँ से बिल्ट इन में कोई भी टेबल, हम ये टेबल ऑफ कंटेंट, ये लेट्स सपोज ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने जैसे ही टेबल ऑफ कंटेंट सेलेक्ट की तो आप देखेंगे कंप्यूटर ने खुद से एक टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर दी है। आप इसमें और इसमें फ़र्क चेक करें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये आपकी मैनुअल टेबल ऑफ कंटेंट जो आपने बनाई थी, और ये कंप्यूटर, इसकी फॉर्मेटिंग देख लें, टेक्स्ट की, डेटा की फॉर्मेटिंग देख लें, अलाइनमेंट देख लें, ये कंप्यूटराइज टेबल ऑफ कंटेंट है। और ये टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनी? सिंगल एक क्लिक से बनी है। वो टेबल ऑफ कंटेंट, ये वाली टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनी थी? ये 5 घंटे की मेहनत से टेबल ऑफ कंटेंट बनी थी। और ये कैसे बनी है? ये एक क्लिक से बनी है टेबल ऑफ कंटेंट। फॉर्मेटिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। देख लें, ये मेन हेडिंग, ये सब हेडिंग, ये मेन हेडिंग, ये सब हेडिंग, ये सब ऑफ सब हेडिंग। लेवल भी चेक कर लें, यू कैन सी इजिली, यू कैन डिफाइन, ठीक है। अच्छा, जब आप इसमें देखें, ये जो मैनुअल हेडिंग बनाई थी, ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट है, दिखने में आपको हेडिंग लगा है लेकिन हेडिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे आए तो यहाँ पे हेडिंग भी लगा है। लेट्स सपोज आप इस हेडिंग पे जाना चाहते हैं, ये एक लिंक है, कंट्रोल प्लस, अब मैं इसको कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, आप देखेंगे मेरा पॉइंटर की शेप चेंज हो जाएगी। मैं इसको क्लिक करूँगा तो मैं उस हेडिंग पे चला जाऊँगा डायरेक्ट। यानी कि ये कंप्यूटराइज टेबल ऑफ कंटेंट है, सिस्टम ने इसको जनरेट किया है। तो अब सिस्टम में आपके पास 500 पेजेस की रिपोर्ट है, 1000 पेजेस की रिपोर्ट है, आप सिंगल यहाँ से क्लिक करें और आप उस पेज पे चले जाएं, बजाय इसके कि आप स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने में भी आपको 1-2 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट लग जाएंगे 1000 पेजेस की बुक में। तो यहाँ से सिंगल क्लिक करें, आप वहाँ चले जाएँ। ये फंक्शन आपको मैनुअल टेबल ऑफ कंटेंट में नहीं मिलता। फिर दूसरी चीज़, आपको कहा गया कि आप इसमें से डेटा को रिमूव कर दें। लेट्स सपोज ये रिमूव कर दें, ले जी रिमूव कर दिया, आई जी इसको भी रिमूव कर दें, ये वाली जो डेटा है इसको रिमूव कर दें। पहले भी हमने किया था। अब जो आपकी रिपोर्ट 500 पेजेस की थी, अब 300 पेजेस की रह गई है। सब बहुत सारी हेडिंग्स और डेटा और पैराग्राफ्स और पेज नंबर आपने डिलीट कर दिए हैं, तो हमारी टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। लेट्स गो एंड सी कि हमारी टेबल ऑफ कंटेंट मॉडिफाई हुई है कि नहीं। ये तो ओल्ड थी, ये न्यू वाली टेबल ऑफ कंटेंट है। इसमें हमने हेडिंग रिमूव की है, हुई है? नहीं हुई। ये सब हेडिंग रिमूव की है, हुई है? ये भी नहीं हुई। ये पेज नंबर 3 वाली हेडिंग रिमूव की थी और हमने ये वाली 5 वाली हेडिंग रिमूव की, नहीं हुई। तो एक ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा टेबल में, जैसे ही आप क्लिक करेंगे अपडेट टेबल, ये यहाँ पे भी मिलेगा अपडेट टेबल। जैसे ही इस फंक्शन को क्लिक करेंगे वो टेबल को अपडेट कर देगा। आप देखें पेज नंबर 3 है, नहीं है, पेज नंबर 3 वाली हेडिंग रिमूव हो गई है, पेज नंबर 5 वाली हेडिंग भी रिमूव हो गई है। सिंगल क्लिक से आपकी जिस पे दूसरी दफ़ा आपने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया था, 300 हेडिंग्स की जो टेबल ऑफ कंटेंट थी, उस पर 3 से 4 घंटे लगे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ? एक क्लिक से हो गया। सेव किया, प्रिंट किया, लेके चले गए। तीसरी दफ़ा जब लेके गए तो टीचर ने कहा आपको नहीं, दोबारा मॉडिफाई करें। ये ले, आपने मॉडिफाई किया, ये वाला पैराग्राफ दोबारा ऐड कर दिया हमने, ये वाला पैराग्राफ भी हमने दोबारा ऐड कर दिया। अगर और कोई हमने ऐड करना है डेटा, जो 300 पेजेस की रिपोर्ट थी वो 400 पेजेस की रिपोर्ट दोबारा हो गई है। दोबारा आके देखते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट आपकी मॉडिफाई हुई है। ये टेबल ऑफ कंटेंट तो मॉडिफाई हो गई है, ये देखें ऑटोमेटिक पेज नंबर 3 भी आ गया। नहीं तो आप यहाँ से मैनुअल भी कर सकते हैं। अपडेट टेबल करेंगे, वो पूछेगा आपने सिर्फ पेज नंबर को अपडेट करना है या इंटायर टेबल को। आपके अगर आपको लगता है कि सिर्फ पेजेस इंप्रूव हुए हैं, हेडिंग्स नहीं आई हैं आपके उसमें, तो सिर्फ आप पेज नंबर को इम्प्रूव करेंगे। लेकिन आप समझते हैं कि आपके पेजेस भी इम्प्रूव हुए हैं, हेडिंग्स भी ऐड हुई हैं रैंडम बेसिस पे, तो आप क्या करेंगे? अपडेट इंटायर टेबल ओके करेंगे, पूरी की पूरी टेबल अपडेट हो जाएगी एक सिंगल क्लिक से। अब तीसरी दफ़ा जब आपने टेबल ऑफ कंटेंट बनाई थी 400 हेडिंग की, उसमें आपके 4 से 5 घंटे लगे थे, और यहाँ पे आप एक सिंगल क्लिक में आपका काम हो गया। ठीक है। सो ये एक मेजर फंक्शन है
जो कि हम सब यूज़ करते हैं, हमें यूज़ करना चाहिए, हमें आना चाहिए। सो इसमें सिर्फ साइंस क्या है, साइंस ये है कि आपने अपनी रिपोर्ट में हेडिंग्स को प्रॉपरली डिफाइन करना है। जो जो हेडिंग्स आप चाहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में शामिल हों, आप उनको यहाँ डिफाइन करें। गलती से कई दफ़ा ऐसा भी हो जाता है, ये आपने गलती से जब इसको सिलेक्ट कर रहे थे तो वो गलती से पूरा सिलेक्ट होके ये फंक्शन जो है ना इस पे भी अप्लाई हो गया, या ये फंक्शन अप्लाई था, आपने आगे काम किया, तो आप जो भी काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे जो आपने लेट्स सपोज इसके साथ जब ये काम किया तो ये भी हेडिंग 2 में चला गया फॉर एग्जाम्पल, और आपको पता नहीं चला। आपने सेव का बटन क्लिक किया और आप जब टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे तो आप देखेंगे वो चीज़ भी आपको टेबल ऑफ कंटेंट में आ जाए, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि आपसे मिस्टेकनली वो चीज़ हेडिंग बन गई है, आप उसको नॉर्मल टेक्स्ट कर दें वापस, ठीक है, और वापस ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर, इसको सिलेक्ट करें, फॉर्मेट प्रिंटर का फंक्शन यूज़ करें, ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट बन जाएगा। सेव करें, वापस जाएँ टेबल ऑफ कंटेंट में, जो टेबल ऑफ कंटेंट का हिस्सा बन गया था, अपडेट करें इंटायर टेबल, ओके, अब आपके टेबल का हिस्सा नहीं है, सिंपल। सो अब आपकी गेम्स चली गई है सिंगल क्लिक्स के ऊपर, ठीक है। सो जब भी आप अपनी रिपोर्ट में काम करें तो अपनी हेडिंग्स को प्रॉपरली डिफाइन करें सिस्टम के अंदर, ये सिस्टम है। अच्छा, आपकी हेडिंग में कोई टाइटल आ जाता है, ये देखिए टाइटल की ऑप्शन भी आपके पास, कोई भी लेट्स सपोज, अब हमने मेरा ख्याल है पहले डिफ़ाइन किया हुआ है अपने टाइटल को, अगर आपने नहीं किया हुआ तो वो भी आप टाइटल भी, ये देखें ये टाइटल है, ये आपका टाइटल है, आपने अपने सिस्टम में इसको डिफ़ाइन कर लिया कि ये टाइटल है, ये सब टाइटल है, लेट्स सपोज आप ये लें, ये यहाँ से डिफ़ाइन कर लें सिस्टम में, जहाँ जहाँ होगा सिस्टम में। अब नो सिस्टम में आपने चीज़ों को डिफ़ाइन कर दिया सब टाइटल, और इसका स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट जो उसने वहाँ से, आप इसको मैनुअली चेंज करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, वो ऑप्शन फंक्शन सारे आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं, आप यहाँ से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह आपकी रिपोर्ट में कोई कोटेशन आ गई है, कोई चीज़ ऐसी आ गई है जिसको आप एम्फसाइज़ करना चाहते हैं किसी को, सो ये आपके पास बुक का टाइटल है, ये सारे फंक्शन आपके पास मौजूद हैं, आप इनको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जब आप ये फंक्शन यहाँ से अप्लाई करेंगे तो सिस्टम उनको एज इट इज़ कंसीडर करेगा, जहाँ जहाँ टाइटल का वर्ड यूज़ होगा वो ऑटोमेटिकली टाइटल का फॉर्मेट क्या है सब कुछ वहाँ से डेटा पिक करेगा, टाइटल सब टाइटल कोटेशन वगैरह को है आपने यहाँ पे किया है डिफ़ाइन, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे। सो बहरहाल हमने टेबल ऑफ कंटेंट का जो मेजर फंक्शन है उसके लिए आपके पास हेडिंग्स होनी चाहिए, और हेडिंग को आपने यहाँ से डिफ़ाइन करना है। हेडिंग के लेवल 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो, सम टाइम नॉर्मली 3 ही होते हैं, 2 या 3 लेवल होते हैं, सम टाइम 4 भी हो सकते हैं, तो आप 4 को भी यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर कहीं पे आपके पास सब हेडिंग है तो आप ये 4 लेवल डिफ़ाइन कर लेंगे, ठीक है। तो हम श्योर कि ये आपको समझ आ गया होगा, आप इसको प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो हम इसको दोबारा देख लेंगे, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट फंक्शन हम अप्लाई करते हैं इंसर्ट फुट नोट्स, ठीक है। याद होगा हमने एक फंक्शन अप्लाई किया था सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट का, चलिए हम दोबारा कर लेते हैं, मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। लेट्स सपोज ये सुपरस्क्रिप्ट है होम के रिबन में, ये सुपरस्क्रिप्ट का फंक्शन है। अब इसको मुझे यहाँ पे चाहिए, मैं इसको कहाँ जाके, ये अब इसका क्या मतलब है, मैं इसको नीचे जाके डिफाइन कर सकता हूँ। पहले तो मुझे इंसर्ट फुट नोट्स क्या होते हैं, पेज के एंड में, ये वही, अब देखें ये पेज नंबर 1 क्या है, उसने यहाँ से पिक किया। अब मैं उसे डिफाइन कर देता हूँ, व्हाट डज इट मीन। ये मैंने नीचे डिफाइन किया, ठीक है। इसी तरह लेट्स सपोज ये स्टेरिंग है, ठीक है, इंसर्ट फुट नोट, ठीक है, ये नंबर 2 आ गया, या आप इसको मैनुअल भी चेंज कर सकते हैं, वो स्टेरिक जो आपने पहले डिफाइन किया था, आप ये स्टेरिक को डिफाइन कर लें। अब स्टेरिक का मतलब यहाँ पे क्या होगा,
डिफाइन कर लें। ठीक है, सो ये फुट नोट्स होते हैं। फुट नोट्स हर पेज के एंड में फुट नोट्स आप कुछ चीज़ को ऐड अगर आपको चाहिए, कहीं पे आपकी रिक्वायरमेंट है, कुछ डॉक्यूमेंट में, कुछ बुक्स में आप देखते हैं हर पेज के एंड में होते हैं। आप डॉक्यूमेंट के एंड में भी कर सकते हैं इसको, बिल्कुल लास्ट पेज पे ले जाएं, लेकिन आप इसी तरह डिफाइन करेंगे। सो फुट नोट्स क्या होते हैं? हर पेज के एंड में जो नोट्स होते हैं, आप रिव्यू में जाके देखें तो आपको प्रीव्यू में ये इस तरह नजर आएगा, ये वाला पेज, ये फुट नोट्स, ये आपका डॉक्यूमेंट है और ये उसके फुट नोट्स हैं जो आपको एंड में मज़ीद क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं उन फंक्शंस के बारे में जो आपने दरमियान में डिफ़ाइन किए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है साइटेशन का। अगर हम कहीं पे साइटेशन लेना चाहते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे हम साइटेशन लेना चाहते हैं अपनी, तो हम इंसर्ट करेंगे ऐड सोर्स। हम इसका सोर्स लेना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज बुक है, यस बुक है। कौन सी बुक है? ऑथर का नेम क्या है? ऑथर का नेम यहाँ लास्ट नेम है जी उसका विलियम। मैं आईटी की बुक का ही दे देता हूँ। विलियम को मैंने ऐड किया और साथ दूसरे ऑथर को मैंने ऐड किया स्विल्स, SWAYER, स्विल्स। मैंने 2 ऑथर्स लेट्स सपोज ऐड कर दिए। ठीक है, ओके का बटन प्रेस किया तो उसने यहाँ पे ऑथर्स नेम टाइटल क्या था, USING, यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ईयर हम एज्यूम करते हैं 2005 का वो एडिशन है। सिटी हम एज्यूम करते हैं लंदन। पब्लिशर हम एज्यूम करते हैं उसको जिसने पब्लिश किया ऑक्सफोर्ड पब्लिशर उसका है फॉर एग्जाम्पल। ओके का बटन क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसके साथ ये आपका रेफरेंस क्रिएट हो गया है। ठीक है, इसको कहते हैं, अब इसका स्टाइल है APA स्टाइल। ये कॉमन स्टाइल है APA स्टाइल। डिफरेंट स्टाइल्स हैं, सो नॉर्मली हम ये APA स्टाइल यूज़ करते हैं। अभी आपके इस्तेमाल भी नहीं आएगा, आगे जाके जब आप खास तौर पर रिसर्च का काम करेंगे वहाँ पे जाके आपके पास ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि साइटेशन कैसे डालनी है, किस फॉर्मेट, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। APA स्टाइल की ज़्यादा होती हैं, बाकी अगर कोई और है तो वो भी आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। ये सारी यहाँ पे गिवन है, ये इसका स्टाइल। ठीक है, सोर्स को मैनेज करना चाहते हैं आप उसको दोबारा से मैनेज कर सकते हैं, कैसे मैनेज करते हैं आपने। ठीक है, उसके अलावा बायोग्राफी, आप बायोग्राफी बिब्लियोग्राफी आप ऐड कराना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं अपनी रिपोर्ट के एंड में यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ, एक ब्लैंक पेज ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे बिब्लियोग्राफी ऐड करवाना चाहता हूँ। तो मैं रेफरेंस में जाऊँगा, दोबारा बिब्लियोग्राफी में जाऊँगा, तो जिस फॉर्मेट में चाहिए, रेफरेंस के फॉर्मेट में चाहिए, बिब्लियोग्राफी के रेफरेंस में चाहिए, वर्क साइटेड की रेफरेंस में चाहिए, लेट्स वो रेफरेंसेस में जाऊँगा तो ये देखें उसका रेफरेंस ऑटोमेटिकली उसने क्रिएट कर दिया उसकी। अब देखें उसका फॉर्मेट, फर्स्ट नेम एंड कॉमा डॉट, ठीक है, ईयर्स, ठीक है, लंदन, ऑक्सफोर्ड, सारे का सारा आपने, क्योंकि रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और रेफरेंस में अगर एक कॉमा या डॉट की गलती भी हो जाए तो वो गलती कंसीडर होती है। सो यू मस्ट बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दैट। सो सॉफ्टवेयर ने क्या किया, वो सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ें आपको पहले उसमें दे दी हैं, आप यहाँ से खुद ब खुद सिर्फ एक दफ़ा दे दें सो यू कैन यूज़ इट। ठीक है, सो आप मल्टीपल टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे इसी बुक का रेफरेंस यहाँ पे भी देना है तो मैं इंसर्ट साइटेशन में जाऊँगा, वो सेव है वहाँ पे, ये देखें वही साइटेशन यहाँ पे भी आ गई जहाँ जहाँ यूज़ करना चाहता हूँ। आप कोई और करना चाहते हैं XYZ, यहाँ पे जाके आप न्यू में चले जाएं, उसका डिटेल दें, ओके करें, ठीक है, और वो यहाँ पे साइटेशन ऐड हो जाएगी उसकी। ठीक है, और आप उसको बायोग्राफी में, बिब्लियोग्राफी में ऐड करवाना चाहते हैं रेफरेंसेस में, यहाँ पे जाएँ, यहाँ पे जाएँ, उसको ऐड करें, वो ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, या इसको बिब्लियोग्राफी साइटेशन को अपडेट किया ऑप्शन है, अपडेट करें, मज़ीद आपने रेफरेंस ऐड किए तो हो जाएंगे। लेट्स सपोज मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एक आधा कर लें ताकि आपकी आसानी हो जाए, समझ आ जाए। लेट्स सपोज यहाँ पे मुझे रेफरेंस ऐड करना है, ऐड न्यू रेफरेंस, ऑथर नेम XYZ, टाइटल IT, ईयर 2009, सिटी न्यूयॉर्क, पब्लिशर ABC। लेट्स सपोज हमने रफली कोई ऐड किया, ओके किया, तो देखेंगे आप यहाँ उसका रेफरेंस आ गया। नीचे जाके मैं टेबल को अपडेट करूँगा, रेफरेंस वाली टेबल को, ये है, ठीक है, उसने उसको भी ऐड कर, ये अब ये आपका ऑथर 1 है,
ये उसका नेम है, ये उसका ईयर है, ये बुक का नेम है, ये सिटी का नेम है, ये उसका पब्लिशर का नेम है, उसका जो भी फॉर्मेट है APA स्टाइल के मुताबिक उसने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। सो ये तो हो गया आपका साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। कैप्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है, आज यूज़ नहीं होगा लेकिन जब आप अपना रिसर्च का काम कर रहे होंगे ख़ास तौर पे, तो उस वक्त ये फंक्शन यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा? लेट्स सपोज यहाँ पे आपने एक टेबल इंसर्ट किया है, जब आप क्या में काम करते हैं, अब ये एक टेबल हो गई, इसकी जो डेटा आपने इसमें ऐड करना है ऐड कर लें। हम वापस आते हैं रेफरेंस में। अब क्या ये एक टेबल है, अभी सिस्टम को नहीं पता ये एक टेबल है, आपने अपने कंप्यूटर में डिफाइन किया, सिस्टम में कैसे डिफाइन करेंगे? आप रेफरेंस में जाएंगे, कैप्शन में जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे तो आपसे पूछेगा कैप्शन क्या है, टेबल 1 है, हाँ जी टेबल 1 है, लेबल टेबल 1, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा 3, अगर कोई डायग्राम है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर कोई इक्वेशन है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। टेबल, ये टेबल है, हम इसको टेबल करेंगे। टेबल पोजीशन क्या होनी चाहिए, अबव द सिलेक्टेड टेबल, ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये टेबल 1 आ गया लिखा। ठीक है, ये लेट्स सपोज हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे आपके पास एक और टेबल है। ठीक है, वापस जाएं रेफरेंस में, इंसर्ट, इसका भी कैप्शन इंसर्ट करें, ऑटो आ जाएगा, इसका नाम ये, ठीक है ओके जी, ये टेबल 2 आ गई। सेव करें, होगा क्या? ठीक है, इंसर्ट कर दिया, ओके कर दें। अब आप चाहते हैं कि जितनी टेबल्स हैं आपकी रिपोर्ट में वो भी टेबल ऑफ कंटेंट की तरह आपके पास आ जाएं, तो सिंपल आप नए पेज पे लेके जाना चाहते हैं, ये ले नए पेज पे लेके। आप चाहते हैं एक पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट है और एक पेज पे जब आप रिसर्च का काम करेंगे वहाँ पे आपके पास बेतहाशा टेबल्स होंगे। ठीक है, तो उन टेबल्स को आप डिक्लेयर करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो विजिबल हों। ठीक है, बिल्कुल अगेन पहले आप उनको डिफाइन करेंगे कि ये टेबल 1 है, ये 2 है, ये 3 है। आप उनके लेबल्स चेंज कर सकते हैं, सेटिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन वंस यू हैव डिफाइंड देन व्हाट यू विल डू, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। ये देखिए वो मुझसे पूछेगा इस फॉर्मेट में करनी है, हाँ जी, पेज नंबर, शो पेज नंबर, दिस एंड दैट, ओके। ये देखिए जी, मैं इसको नए पेज पे ले जाता हूँ, ये पेज पे अप्लाई किया, ये देखिए, और मैं इसको हेडिंग भी दे देता हूँ, टेबल ऑफ, लिस्ट ऑफ टेबल्स। ठीक है, वही फंक्शन है। आप देखें इसको क्लिक करें, मैंने क्लिक कंट्रोल का बटन प्रेस किया, मेरे पॉइंटर की शेप चेंज हो गई, मैंने इसको क्लिक किया तो मैं उस टेबल पे चला जाऊँगा। वो चाहे किसी भी पेज पे हो, सिस्टम मुझे बाय ऑटोमेटिकली वहाँ पे ले जाएगा। ठीक है, अगेन आपके पास टेबल्स ऐड होती हैं तो आप उसको भी डिफाइन कर देंगे। ठीक है, ये लीजिए, उस बाकियों को ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया। तो ये आपके टेबल्स हैं, आप उनको क्लिक करें, उस टेबल पे चले जाएं। ठीक है, सो ये फंक्शन भी इम्पोर्टेंट है, टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ टेबल। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस क्या है? अगेन क्रॉस रेफरेंस आप दे सकते हैं, रेफर टू स्पेसिफिक प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट सच एज हेडिंग्स, फिगर्स, टेबल। आप किसी टेबल को क्रॉस रेफरेंस करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज इस हेडिंग को क्रॉस रेफरेंस करना चाहते हैं, कर सकते हैं। पूछेगा कहाँ किस हेडिंग के साथ इसको क्रॉस रेफरेंस करना है, नहीं नंबर नहीं, हेडिंग्स। लेट्स सपोज ये हेडिंग है, अब इस हेडिंग को किसके साथ क्रॉस रेफरेंस करना है? लेट्स सपोज इंट्रोडक्शन को मैंने इसको करना है मैंने प्रोडक्ट के साथ, क्लोज करें, देखिए ये क्लिक करूँगा, कंट्रोल
प्लस क्लिक, मैं उस पेज पे चला जाऊँ। क्रॉस रेफरेंस, किसी चीज़ का आपने क्रॉस रेफरेंस देना हो एक ही डॉक्यूमेंट में, एक पेज से दूसरे पेज पे या 10वें पेज पे या 100वें पेज पे, तो आप वो क्रॉस रेफरेंस यहाँ से दे सकते हैं। क्लास रेफरेंस का फंक्शन इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, इसको छोड़ दें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना यूज़ का है, ठीक है। सो ये 3-4 फंक्शंस थे, टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, साइटेशन, बिब्लियोग्राफी एंड कैप्शंस, यानी लिस्ट ऑफ टेबल्स. So these are the four more important functions of this software, more important functions, जिसमें से टेबल ऑफ कंटेंट सबसे ज़्यादा इंतहाई इंपॉर्टेंट है. आपको टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ करनी ही करनी है. फुट नोट्स, इफ़ यू वांट टू यूज़ इट यू कैन यूज़ इट, इफ़ यू डोंट, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो यूज़ करें, नहीं तो आप छोड़ दें. साइटेशन, आपको जहाँ पे चाहिए साइटेशन आप इसको यूज़ कर सकते हैं. यू आर स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट आपको जब आप तीसरे सेमेस्टर में, चौथे सेमेस्टर में जाके आप रिसर्च का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जब आपको असाइनमेंट्स वगैरह मिलेंगी, वहाँ पे जाके फिर आप इस फंक्शन को यूज़ करेंगे, आपको आसानी होगी, ठीक है. और इसी तरह क्या नाम है, कैप्शन यानी टेबल ऑफ फिगर्स, या जो आपके टेबल्स हैं आप उनको भी इंसर्ट करना चाहते हैं, लिस्ट ऑफ टेबल्स, वो आप यहाँ से ऐड करेंगे. I'm sure this lecture would be an informative lectures, quite important and informative. You must try this. आप इसको सुने, समझें और एक दफ़ा एटलीस्ट ट्राई करें. जब तक आप इसको ट्राई नहीं करेंगे आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी. इफ़ यू ट्राई इट, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस. आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, वीडियो में कमेंट्स दे सकते हैं, या क्लास डिस्कशन में हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई वो दोबारा रिपीट हो जाएंगी आप. ठीक है. थैंक यू वेरी मच.